एक घना जंगल था। हरी भरी घास चमक रही थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पंछी मीठे गाने गा रहे थे। उस जंगल में एक मोटा भालू रहता था। उसका नाम था टबी। टबी बहुत प्यारा था, उसे शहद बहुत पसंद था। एक दिन टबी को बहुत भूख लगी थी। वह शहद ढूंढने निकला। वो सूंघते हुए इधर उधर घूम रहा था। उसे शहद की मीठी खुशबू आ रही थी। टबी एक प्यारा और गोल मटोल भालू था जिसे शहद बहुत पसंद था। जब भी उसे भूख लगती, वह जंगल में शहद की तलाश में निकल पड़ता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, टबी ने अपनी नाक को हवा में उठाया और शहद की खुशबू को महसूस किया। वह मेडो से होते हुए जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कई तरह के फूलों को देखा जिनकी खुशबू भी उसे बहुत भा रही थी, लेकिन टबी का ध्यान सिर्फ शहद पर था। वह अपने नाक को हवा में उठाकर सूंघता रहा और धीरे धीरे उस खुशबू की दिशा में बढ़ता गया। जंगल में घुसते ही उसने देखा कि कई पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे। टबी को समझ में आ गया कि शहद यहीं कहीं है। उसने एक पेड़ के पास जाकर उसे सूंघा और फिर अपने पंजों से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। पेड़ पर चढ़ते हुए टबी ने देखा कि मधुमक्खियां इधर उधर उड़ रही थीं। वह थोड़ा डर गया, लेकिन शहद की लालच में उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह उस छत्ते तक पहुंच गया जहां शहद भरा हुआ था। उसने अपने पंजों से छत्ते को तोड़ा और शहद को चाटने लगा। शहद का स्वाद इतना मीठा था कि टबी की भूख मिट गई। उसने पेट भरकर शहद खाया और फिर पेड़ से नीचे उतर आया। अब वह खुश और संतुष्ट था। उसने सोचा कि अगली बार भी जब उसे भूख लगेगी, वह फिर से शहद की तलाश में निकलेगा। इस तरह टबी का शहद की खोज का सफर खत्म हुआ और वह अपने घर की ओर लौट गया। टबी एक पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। बंदर बहुत शरारती थे। वे टबी को देखकर हंसने लगे। देखो, मोटा भालू आ गया, एक बंदर बोला। टबी को गुस्सा आ गया। वह पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन वह फिसल गया और नीचे गिर गया। टबी, जो एक बहुत ही प्यारा और गोल मटोल भालू था, हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। उस दिन वह जंगल के किनारे पर टहल रहा था जब उसने सुना कि बंदर उसे चिढ़ा रहा है। देखो, मोटा भालू आ गया, बंदर ने हंसते हुए कहा। टबी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वह बंदर को दिखा देगा कि वह कितना ताकतवर और चतुर है। इसलिए उसने एक बड़े पेड़ को देखा और उसे चढ़ने का फैसला किया। टबी ने अपने पंजों को पेड़ की छाल में गड़ा दिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसके दोस्त नीचे खड़े होकर उसे देख रहे थे। सबको लगा कि टबी सच में पेड़ पर चढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा ऊपर पहुंचा, उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसके पंजे फिसल गए और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसके दोस्तों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बंदर ने कहा, अरे टबी, तुम तो सच में बहुत मजेदार हो। टबी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने भी हंसना शुरू कर दिया। उसने सोचा, शायद मुझे अपनी ताकत और चतुराई दिखाने के लिए कुछ और करना चाहिए। टबी ने अपने दोस्तों से कहा, चलो अब हम सब मिलकर कुछ और मजेदार करते हैं। सबने मिलकर एक नया खेल शुरू किया और टबी ने दिखा दिया कि वह कितना मजेदार और प्यारा है। उस दिन के बाद टबी और उसके दोस्तों ने कभी भी एक दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और साथ में हंसते खेलते रहते। इस तरह टबी और उसके दोस्तों ने सीखा कि असली ताकत और चतुराई एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहने में है। उन्होंने समझा कि हंसी मजाक और खेलकूद में ही असली खुशी है। और इस तरह टबी का वह मजेदार गिरना एक यादगार घटना बन गया जिसे वे हमेशा याद रखते थे। टबी के गिरते ही कुछ गिरा। ये एक बड़ा सा छत्ता था। छत्ता शहद से भरा हुआ था। टबी बहुत खुश हुआ। टबी ने सारा शहद नहीं खाया। उसने बंदरों को भी शहद दिया। बंदरों को अपनी गलती पर शर्म आई। उन्होंने टबी से माफी मांगी। टबी बहुत खुश था। वह नाचने लगा। उसका पेट हिल रहा था। बंदर भी उसके साथ नाचने लगे। सब मिलकर शहद खाकर खुश हुए। टबी और बंदर अब दोस्त बन गए थे। यह देखकर जंगल में खुशियां छा गईं। सबने मिलकर हंसी खुशी खेलना शुरू कर दिया। जंगल के एक कोने में एक बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता था। इस छत्ते में शहद भरा हुआ था जो पूरे जंगल के जानवरों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। एक दिन टबी नाम का एक भालू और एक चंचल बंदर
दोनों ने इस शहद को पाने की योजना बनाई। टबी ने अपने बड़े पंजों से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, जबकि बंदर ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पेड़ की शाखाओं पर छलांग लगाई। दोनों ने मिलकर मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की और आखिरकार वे शहद तक पहुंच गए। शहद का स्वाद चखते ही टबी और बंदर दोनों की आंखें चमक उठीं। वे दोनों शहद का आनंद लेने लगे और धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवर भी वहां आ गए। हाथी, हिरण, खरगोश और पक्षी सभी ने शहद का स्वाद चखा और खुश हो गए। इस शहद की मिठास ने सभी जानवरों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत की। टबी और बंदर, जो पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वे दोनों मिलकर खेलते, हंसते और शहद का आनंद लेते। जंगल में हर तरफ खुशियां छा गईं। जानवरों ने मिलकर गाने गाए, नाच किया और खेल खेले। इस खुशी के माहौल ने जंगल को एक नई ऊर्जा से भर दिया। टबी और बंदर की दोस्ती ने सभी जानवरों को यह सिखाया कि मिलजुल कर रहने में ही असली खुशी है। शहद की मिठास ने सभी के दिलों को जोड़ दिया और जंगल में एकता और प्रेम का संदेश फैलाया। इस तरह शहद की मिठास ने जंगल में एक नई कहानी लिख दी, जिसमें सभी जानवरों ने मिलकर एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताने का संकल्प लिया और इस तरह